2 और गेट नंबर 2। और ये मैंने अभी अभी एसएससी की साइट से डाउनलोड किया है। इसमें सेंटर दिखा रहा है पवन गंगा। ऑन द स्पॉट सेंटर चेंज किया है इन लोगों ने, ऑन द स्पॉट। अब मैं वहाँ जा भी नहीं सकती हूँ इतनी दूर, यहाँ से वहाँ तक पहुँचना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। आपको पता होगा रेलवे में 500 रुपए फीस ले लेते हैं और कहते हैं 400 वापस करेंगे। कब वापस करेंगे ये नहीं पता है। 1 करोड़ लोगों की 400 रुपए फीस रख कर बैठे हैं। गलत सवाल पूछने पे 100 रुपए इसलिए लिए जाते हैं कि आप किसी सही सवाल को गलत ना बताएं। लेकिन अगर वो सवाल गलत ही है तो इनको 100 रुपए वो वापस करना चाहिए। एक बच्चे से 2,500 रुपए वसूल रहा है, तो इन्होंने कमाने का जरिया बना लिया। अभी 100 रुपए लिए जाते हैं, 100 रुपए। और एक पेपर में अब हो गया है कि 20 क्वेश्चन गलत, यानी 2,000 एक बच्चा देगा प्री में और कम से कम 1,000 देगा मेंस में, 3,000 देगा एक बच्चा। इसमें तो संख्या बढ़ती जाएगी। अच्छा, बढ़ती, इसीलिए हर क्वेश्चन हर साल बढ़ रहे हैं। हमारे टाइम पे एक भी गलत नहीं आता था, फिर 2 गलत आए, फिर चस्का लग गया पैसे का, उससे रोड बन। दोस्तों, एक बार किसी महापुरुष ने कहा था कि जिस देश में ज्ञानियों की इज्जत नहीं होगी उस देश का पतन निश्चित है, और यही हमारे देश में हो रहा है। इस वक्त देश भर के लाखों स्टूडेंट्स और टीचर्स सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह है एसएससी फेज 13 एग्जाम में हुआ स्कैम। एग्जाम से पहले पेपर एग्जाम से आधा घंटे पहले पेपर आ चुका था है कि आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है। पेपर ऐसा सेट कर रहा है कि 60 से 70% पेपर रिपीट हो। कहीं पर बीच एग्जाम में कंप्यूटर सिस्टम हैंग होने लगा, तो कहीं सर्वर क्रैश हो गया, जिसके चलते कई सेंटर्स पर एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया। और जब स्टूडेंट्स ने इस चीज का विरोध किया तो पुलिस ने स्टूडेंट्स पर ही लाठीचार्ज कर दी। दोस्तों, एसएससी एग्जाम के जरिए कई सारे मिनिस्ट्रीज और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ग्रुप बी और सी की पोस्टिंग की जाती है। इस साल यह एग्जाम 24 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक हुआ था, जिसे देने लाखों स्टूडेंट्स पहुंचे थे। लेकिन सब गड़बड़ हो गया। आमतौर पर 4 दिन पहले ही इस एग्जाम का एडमिट कार्ड आया करता था, लेकिन इस बार 2 दिन पहले तक भी नहीं आया। कई स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड ब्लैक आए। दोस्तों, इसमें सबसे गलत तो यह है कि 500 से 700 किलोमीटर दूर एग्जाम सेंटर दिया गया, जहां पहुंचने में ही 2 से 3 दिन लग जाते हैं। कई स्टूडेंट्स के एग्जाम सेंटर ऑन द स्पॉट चेंज कर दिए जाते हैं। कई एग्जाम सेंटर्स पर तो कंप्यूटर सिस्टम ही नहीं काम कर रहा था। सोच कर देखो दोस्तों, जिस एग्जाम में एक एक सेकंड की वैल्यू होती है, वहां ये हाल हो रखा था। दोस्तों, दिल्ली और कर्नाटका में तो टेक्निकल इशू के कारण बीच में ही एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया, तो कई सेंटर्स पर पानी और वॉशरूम तक की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। दोस्तों, यहाँ तक कि कई एग्जाम सेंटर्स जंगली एरिया में दिए गए थे। ये जो दिख रहा है आपको, ये जंगल लग रहा होगा, पर जंगल नहीं है। सच्चाई तो ये है, ये एसएससी का एग्जाम सेंटर है। ये देखिए, प्रयागराज से हम 300 किलोमीटर दूर एसएससी का पेपर देने आए थे। खेत के बीचों बीच सेंटर, किसी का मकान था, उसको ये लोग सेंटर बना दिए हैं बिल्कुल वहाँ से स्टेशन से 7-8 किलोमीटर की दूरी ये सेंटर था, जहाँ से कोई ऑटो कोई साधन नहीं मिल रहे थे। कानपुर के कई स्टूडेंट्स को तो कर्नाटका में एग्जाम सेंटर दिया गया, 2000 किलोमीटर दूर, और जब स्टूडेंट्स वहां पहुंचे तो तुरंत ही एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। दूसरे दिन एग्जाम कैंसिल कर दिए सेंटर ने, सारी की सारी 31 तक की सारी एग्जामें कैंसिल कर दी है। अब जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी गलती के लिए जिम्मेदार कौन है? दोस्तों, इन सभी समस्याओं का जड़ एक कंपनी है, एडुक्यूटी करियर टेक्नोलॉजी, जो ऑनलाइन एसएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है। क्योंकि एसएससी के पास ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए खुद का कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। दोस्तों, जनवरी हर साल एसएससी एग्जाम कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी टीसीएस कंपनी को दी जाती थी, लेकिन इस बार इसका कॉन्ट्रैक्ट एडुक्यूटी को दिया गया, जिसका पास्ट हिस्ट्री एलिगेशन से भरी पड़ी है। इससे पहले ही कई एग्जाम्स को गलत तरीके से कंडक्ट कराने का इल्जाम इस कंपनी पर लगा हुआ है। सोच कर देखो दोस्तों, एसएससी ने सिर्फ चंद रुपए बचाने के लिए एक ऐसी कंपनी को इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया, जो हमेशा गलत तरीके से एग्जाम को करवाती है और लाखों स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खेलती है। कई लोगों का तो यह भी कहना है कि इस एग्जाम के स्कैम के पीछे की असली सच्चाई है चंदा धंधा। मतलब सोच कर देखो दोस्तों, स्टूडेंट्स का जो हाल हिंदुस्तान में हो रखा है, शायद ही किसी देश में होगा। हर साल स्टूडेंट्स इस आस में रहते हैं कि शायद इस बार किसी गवर्नमेंट एग्जाम में उनका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन हर साल कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी एग्जाम कैंसिल कर दिया जाता है, और फिर जब स्टूडेंट्स इसका विरोध करते हैं तो पुलिस उन्हें ही पीट देती है, और रोते हैं, विलखते हैं, फिर घर जाते हैं, फिर तैयारी करते हैं यह सोचकर कि शायद इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं होता।
इसी से आप सोच सकते हो कि हमारे देश में रिक्रूटमेंट करप्शन कितना हाई लेवल का हो चुका है, जहाँ पर एक एग्ज़ाम सही तरीके से नहीं कराया जा सकता। कभी एसएससी का घोटाला, कभी आरआर्मी एनटीपीसी का घोटाला, तो कभी बैंक घोटाला, तो कभी बीपीएससी घोटाला। ऐसा कोई भी साल नहीं होगा जब कहीं न कहीं एग्ज़ाम लीक ना हुआ हो और स्टूडेंट्स की पिटाई ना हुई हो। इस देश में मतलब आम जनता की और स्टूडेंट्स की तो कोई इज्जत ही नहीं है। सड़कों पर जाओ, लाठी डंडे खाओ, फिर घर पे जाओ, यही हमारे देश में हो रहा है। एक भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम सही तरीके से नहीं होता है इस देश में और हमारी गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को चुपचाप देख